टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज हम इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो शॉर्ट एग्जांपल जो है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी बच्चों का फोकस बोर्ड के ऊपर होगा। पेज नंबर 118। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है Which of the following has more inertia? किसका इनर्शिया ज्यादा है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है a rubber ball and a stone। हमें पता है जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। ठीक है, स्टोन हैज मोर इनर्शिया, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज इट्स मास इज मोर, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। और बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है ए बाइसिकल और ट्रेन। ट्रेन और बाइसिकल में ट्रेन का मास ज्यादा है, ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। रीजन वही रहेगा क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है। थर्ड पार्ट में ए 5 रुपी कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन, मास किसका ज्यादा होता है? 5 रुपी कॉइन का। तो 5 रुपी कॉइन जो है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं अब। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रखा है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। कितने बार वेलोसिटी चेंज हुई? अ फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। ए ने फुटबॉल किसको दी? बी को दी। ठीक है, अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीममेट हु किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल। उसने जो है ये बॉल गोल की तरफ फेंकी। ठीक है, एक बार चेंज हुई डायरेक्शन, 2 बार चेंज हुई, तीसरी बार द गोलकीपर ऑफ द बॉल ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर। उसके बाद उसने दूसरी साइड में किक की, डी प्लेयर के पास फेंकी, towards the player of its own team. Also identify the agent supplying the force। एक बार डायरेक्शन चेंज हुई, 2 बार चेंज हुई, ठीक है, और 3 बार डायरेक्शन चेंज हुई। तो डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंजेस 3 टाइम्स। 3 बार जो है डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंज हो रही है। आगे भी हमसे पूछा हुआ है also identify the agent supplying the force in each case। कौन सा एजेंट जो है वो फोर्स सप्लाई कर रहा है? जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स मस्कुलर एनर्जी सप्लाई द फोर्स, जो उनकी मसल्स में एनर्जी है वो फोर्स सप्लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि पैरों से वो किक कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विगरसली शेक द ट्री। ट्री को शेक करेंगे तो पत्ते नीचे क्यों गिर जाते हैं? रीजन में हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से गिरेंगे। ठीक है, इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ट्री इज शेकन, ट्री को जब हम शेक करेंगे विगरसली, देन ब्रांचेस किस में आ जाएंगी? कम इन मोशन बट लीव्स विल रिमेन एट रेस्ट। लीव्स किस में रहेंगी? विल रिमेन एट रेस्ट। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स फॉल डाउन। और ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन है Why do we fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stops and fall backward when it accelerates from rest? ठीक है, हम लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले मैंने एक्सप्लेन करवाया हुआ है। ये थे पेज नंबर 18 के क्वेश्चन, 118 के क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। आगे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलेगी कोई आगे? हाँ, पेज नंबर 126 पे आ जाएं। पहला पार्ट पूछा हुआ है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। हॉर्स किस तरह से कार्ट को पुल करता है? द फोर्स
एक्सर्टेड, कौन एक्सर्ट कर रहा है, बाय हॉर्स, इज मोर देन, किस चीज से ज्यादा है, द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। एज ए रिजल्ट द हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट कहां जाएगी, मूव्स फॉरवर्ड। ध्यान रखना, अभी यहां बताता हूं, जैसे ये कार्ट है, ठीक है, फोर्स इसको इस साइड खींच रहा है, फोर्स इस साइड खींच रहा है, एक फोर्स ऐसा है जो इसके अपोजिट साइड में लग रहा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मान लो जो हॉर्स फोर्स लगा रहा है वो है F1, फ्रिक्शनल फोर्स है F2। अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगे F1 और F2 तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है तब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो इस केस में ऐसा ही है, जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, एज ए रिजल्ट द हॉर्स कार्ट मूव। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन पे, why is it difficult by a fireman to hold the hose which ejects the large amount of water at high velocity? जो फायरमैन है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से उस पाइप को पकड़ते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, द वाटर ejects out with high velocity या with high speed in forward direction, in forward direction। कहां से निकलेगा ये, फ्रॉम पाइप, एज एक्शन, ये एक्शन है, ठीक है। मतलब जैसे ये पाइप है, ठीक है भी, पाइप से पानी निकल रहा है आगे की साइड इस तरह से, ठीक है, उतनी ही फोर्स से ये पाइप पीछे की साइड आएगा। तो पीछे की साइड ना आए इसीलिए फायरमैन को बड़ी फोर्स, ताकत लगाकर इसको होल्ड करना पड़ता है। तो वाटर कहां जा रहा है, वाटर मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज एक्शन इन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, पाइप मूव्स कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए फायरमैन को बहुत ताकत लगानी पड़ती है पाइप को होल्ड करने में। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, न्यूमेरिकल आ गया अभी ये, ठीक है, हमारे फेवरेट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 1 to 6 का थर्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स में सबसे आसान तरीका ये होता है करने का कि आप साथ साथ जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते जाएं, ठीक है। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 126 का। राइफल का मास दे रखा है, उसको हमने मान लिया M1, ठीक है, एक राइफल है 4 kg की, राइफल पता है ना सभी को, गन नहीं, मतलब गन जो होती है, और एक बुलेट है उसका मास है 50 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 0.05 kg, ठीक है। दो चीजें हो गई हमारे पास। इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो राइफल से हमने इस तरह से बुलेट को छोड़ा, ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में है, U1 U2 दोनों की 0, राइफल को हमने छोड़ा, सॉरी राइफल नहीं, बुलेट को हमने छोड़ा, कितनी स्पीड से जा रही है बुलेट, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमसे पूछा राइफल कितनी स्पीड से पीछे की साइड आएगी, फॉर्मूला लगाएंगे हम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, साइन ठीक कर लेंगे, ये कर लिया। M1 की वैल्यू फटाफट लिखते जाएं 4, U1 की वैल्यू 0, M2 की वैल्यू 0.05, U2 की वैल्यू 0, M1 की वैल्यू 4, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, M2 की वैल्यू 0.05, V2 की वैल्यू 35। सोल्व किया, ये दोनों तो 0 आ गए, ये बचा 4V1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, ठीक है, सॉरी 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 1.75, ठीक है। इसको इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ आने पे माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4V1
v1 इज इक्वल टू -1.75 अपॉन 4, सोल्व करेंगे -0.435 मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से राइफल पीछे की साइड आएगी। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चंस को साथ साथ अपनी कॉपी में सोल्व करते जाएं। वीडियो अगर आपको पॉज करनी पड़े पॉज करते जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। जहां पर टू ऑब्जेक्ट देखें फटाफट m1 और m2 लिख दो। 100 ग्राम 200 ग्राम केजी में चेंज कर लें इसको, 100 अपॉन 1000 0.1 केजी, ये वाला 200 अपॉन 1000 यानी 0.2 केजी, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये अलोंग द सेम लाइन with velocity 2 meter per second and 1 meter per second, but in opposite in same line and direction with velocity इतने। अच्छा, ये दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं ऐसे, ध्यान रखना इसमें। अगर अपोजिट में जाते हैं ना तो एक की वेलोसिटी हम प्लस लेते, दूसरे की माइनस लेते, ठीक है। अब इनकी स्पीड हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। ये पहले वाला जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो दूसरे वाला जा रहा है वो जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। They collide and after collision the first object move with a velocity of 1.67। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 1.67, दूसरे की हमें स्पीड फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे हम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कहां से आया अभी फॉर्मूला? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अब वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट जल्दी से। m1 की वैल्यू 0.1, u1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 0.2, u2 की वैल्यू 1। फिर m1 की वैल्यू फटाफट देखते जाएं 0.1, v1 की वैल्यू 1.67, फिर m2 की वैल्यू 0.2, v2 हमें फाइंड करना है। सोल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 0.2, इसको सोल्व किया 0.167 प्लस 0.2 v2, ये सोल्व किया 0.4, इस साइड लेकर आए माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, ध्यान से देखते जाएं। माइनस करने में कोई आपको लापरवाही नहीं करनी, हमने जिस तरह बेसिक चीजें होती है वैसे ही लिखा। माइनस किया 3, 9 माइनस 6 ये भी 3, और ये है 3 माइनस 1 2, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.2 v2। v2 निकाल दिया हमने 0.233 अपॉन 2, सोल्व किया 0.1667 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम सोल्ड एग्जांपल पर, सोल्ड एग्जांपल सबसे पहले है 9.1। ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सोल्ड एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं, लेकिन 9th और 10th में आपको यही ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल्ड एग्जांपल हैं, ठीक है। ना केवल वो एग्जाम में आते हैं बल्कि वो एक खास टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 9.1 एग्जांपल, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कोई ऑब्जेक्ट है, ये दे दिया, ठीक है, इसका हमें मास दे रखा है 5 kg, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे हम। मास हमें दे दिया 5 kg, फोर्स लग रहा है कितने टाइम तक, 2 सेकंड्स तक, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। मतलब पहले इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हो गई 7। बाद वाली स्पीड को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं जिसका सिंबल है v। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, पहले वाली वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं जिसका सिंबल है u।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड कितना है ये हमसे पूछा हुआ है। और इसके बाद पूछा नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो हम एक यही पार्ट करते हैं, हमें एफ निकालना है। एफ का फॉर्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल टू मा, फोर्स मा के बराबर है। ये बात हमें कही थी किसने? न्यूटन ने। न्यूटन की कौन से लॉ ने? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ने ये बात बताई। ए तो हमारे पास है ही नहीं, पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास है 7, u कितना है हमारे पास 3, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकंड। सोल्व किया 4 अपॉन 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास a आ गया। अब f निकाल देंगे हम। m हमारे पास कितना है भी? m हमारे पास है 5, a हमारे पास आ गया 2, ये आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? उसके बाद यही फोर्स लगता रहा 5 सेकंड्स तक। ठीक है, इस फोर्स में एक्सीलरेशन कितना निकाला था हमने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये फोर्स कितने टाइम तक लगा? 5 सेकंड्स तक। अब हमसे ये पूछा है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, u हमारे पास कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी इसकी? 3। a हमने कितना फाइंड कर लिया? 2। टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम का है 5। सोल्व किया 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक क्या है या एक कमी क्या है? ढूंढ सकता है कोई बच्चे? एक कमी है इसमें। यस, एक कमी है। हमने ये नहीं लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो कौन सी इक्वेशन से आया? हम लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब आपको अपने आंसर में कोई भी कमी नहीं छोड़नी। इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये था 9.1 एग्जांपल। ठीक है, सभी बच्चे साथ साथ सोल्व करते जाएं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आगे आ जाएं 9.2 एग्जांपल पे। इससे नेक्स्ट पेज पर ही है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में 9.2 में? Which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो केस है हमारे पास, केस 1 एंड केस 2। 9.2 एग्जांपल कर रहे हैं। हमसे पूछा है which would require greater force, किसका फोर्स ज्यादा होगा, केस 1 में या केस 2 में? इसको F1 मान लें, इसको F2 मान लें। ये हमें फाइंड करना है। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें दे रखा है 2 kg, उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरे केस में जो मास है वो दे रखा है 4 kg, और उसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा है किस केस में फोर्स ज्यादा है। हमें पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। कहां से आया फॉर्मूला? बाई न्यूटन्स विच लॉ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देंगे। F1 की जगह F1, m1 की जगह 2, a1 की जगह a1 था 5। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस करने का। ये F1 आ गया 10 न्यूटन। इस तरह से F2 निकाल देंगे, m2 इंटू a2, m2 4, a2 2, 8 न्यूटन। साफ देख रहे हो कौन सा फोर्स ज्यादा है? F1 10 है, F2 8 है। जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मोर, पहले ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पर आ जाएं जल्दी से। थर्ड एग्जांपल, अ मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर। कार जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर से, बड़ी फास्ट जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कहीं अमेरिका में है, नजफगढ़ में तो हो नहीं सकती इतनी तेज। 108 किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता u है या v है। एंड टेक्स
4 सेकंड टू स्टॉप। स्टॉप जहां पर भी आ गया v की वैल्यू 0, इसका मतलब आपको ये u गिवन था। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, काट देंगे 9 से, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर कटा 6 आया, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। ये u आ गया, ये v आ गया। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट स्टॉप्स, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स हमें ये पूछा, टाइम नहीं दे रखा है कितने टाइम में रुकी है, ये 4 सेकंड्स में रुकी है। और कार का मास हमें दे रखा है 1000 kg। हमसे ये पूछा है कि कितने फोर्स से ये रुकेगी। सबसे पहले तो हम इसमें a निकालेंगे। a का फॉर्मूला हमें पता है v - u/t। v हमारे पास 0, u हमारे पास 30, टाइम हमें दे रखा है कितना 4 सेकंड, -30/4 काट देंगे यानी -15/2। ध्यान रखना कभी भी इसको पॉइंट में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें। अब लगा दो f का फॉर्मूला f = m × a, लिख देंगे बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। n की जगह क्या पुट करूं मैं 1000, e की जगह क्या पुट करूं -15/2, इसलिए मैंने कहा था इसको काटेंगे नहीं। अब हम काट सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम 2 को 1000 से काटें, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखना कभी भी 10 100 1000 आ जाए उसको एज इट इज रखो, इसको काट दो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पॉइंट में आएगा 7.5। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा फिर 750 न्यूटन माइनस में। फोर्स माइनस में क्यों आया? क्योंकि जो हमारी कार है वो तो इस तरफ जा रही है भी, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको रोकने वाला फोर्स वो अपोजिट साइड में है, इसलिए फोर्स ये नेगेटिव आया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। 9.4 एग्जांपल है, जल्दी से क्या कह रखा है क्वेश्चन में? A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड। 9.4 एग्जांपल है, फोर्स हमें दे रखा है 5 न्यूटन, उससे कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1। दूसरा ऑब्जेक्ट है एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इतना ही फोर्स से 5 न्यूटन फोर्स से दूसरा जो ऑब्जेक्ट है m2 वो एक्सेलरेट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ बोथ द मासेस आर टाइड? अगर दोनों को हम बांध दें, भाई दो ऑब्जेक्ट थे अलग अलग, ठीक है, दोनों के ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, एक में एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को हमने बांध दिया। ठीक है, बड़ा मास हो गया इस तरह से, उसमें टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम दोनों का मास निकालेंगे। हमें पता है F = m × a, 1 1 1, m1 निकाल देंगे हम, F1/a1 यानी 5/10। इसी तरह से F2 = m2 × a2, m2 की जगह m2, F2 की जगह क्या पुट कर दूं मैं 5, a2 की जगह 20। ठीक है, सोल्व करेंगे, इसको हम काट सकते हैं 5 से, ये 1/2, ये 1/4। ठीक है, इसको किया 0.5, इसको किया 0.25, दोनों को कंबाइन किया m1 + m2, टोटल मास आ जाएगा यानी 0.5 + 0.25 यानी 0.75 kg। अब दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। F = m × a। F हमारे पास हमें कितना गिवन है 5 न्यूटन, m हमें पता चल गया 0.75 × a। सोल्व करेंगे 5/0.75, बड़े आसान तरीके से सोल्व करेंगे। डेसिमल हटाया, 100 लगाया, 5 से इसको काट दिया, 5 5 5 15, 100/15 सोल्व करेंगे 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9.5। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9.6, सॉरी 9.5, फोर्थ है तो भाई। ठीक है,
9.5 क्वेश्चन क्या कह रखा है क्वेश्चन में? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, बॉल का मास दे रखा है हमें 20 ग्राम, ठीक है, along a straight line is given below. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? एक बॉल है, उसका ग्राफ दे रखा है हमें इस तरह से, ये ग्राफ दे रखा है, ये 5 है, ये 10 है, 15 है और ये 20 है, ठीक है। और यहाँ तक आते आते ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 सेकंड, मतलब वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू हमें यहाँ से पता चल रही है 20 मीटर पर सेकंड और वी हमें पता चल रही है 0। टाइम हमें दे रखा है कितने सेकंड? 10 सेकंड। एम हमें दे रखा है 20 ग्राम, ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना आता है 1000 से डिवाइड करके, यह जगह 0.02 kg, और हमें इसमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले A निकाल देंगे, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी हमारे पास 0, यू हमारे पास 20, टी हमारे पास 10, माइनस 20 अपॉन 10 यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू एम ए से F निकाल दो, ठीक है। M हमारे पास कितना है, कहाँ गया? ये गया 0.02। A हमारे पास कितना है? -2, सोल्व करेंगे -0.04 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर है अब 9.6, सोल्ड एग्जांपल 9.6, ये आ गया 9.6। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकंड from a pistol of mass 2 kg। दो चीजें हैं, एक है पिस्टल, दूसरी है बुलेट, ठीक है। मास पिस्टल का हमें गिवन है, उसको हमने m1 मान लिया, वो 2 kg की है, और बुलेट जो है उसका मास हमें दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम की बुलेट है। किलोग्राम में चेंज कर ले 1000 से डिवाइड करके 0.02 kg, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में है, ठीक है। फिर बुलेट फायर हुई, कितनी स्पीड से? ये हमें गिवन है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये पिस्टल कितनी स्पीड से वापस आएगी ये हम फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कहां से आया फॉर्मूला? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे लिखने में आपको कोई आलस नहीं करना, ध्यान रखना। ये आप हर बार लिखेंगे जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। m1 की जगह 2, u1 की जगह 0, m2 की जगह 0.02, u2 की जगह 0, फिर m1 की जगह 2, v1 की जगह v, m2 की जगह 0.02, v2 की जगह 150। सोल्व किया तो 0 आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पे 2v1 इज प्लस डेसिमल हटाया, 100 लगाया, एक जीरो से एक जीरो कटी, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 आ जाएगा ये, -3 इज इक्वल टू 2v1, v1 इज इक्वल टू -3/2 यानी -1.5 मीटर पर सेकंड, हाँ, ये आ जाएगी v1 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर आ जाए 9.7 पे जल्दी से। A girl of mass 40 kg jumps on a horizontal velocity of 5 meter per second on a wooden cart। दो चीजें हैं, एक है गर्ल और एक है कार्ट। गर्ल का हमें मास दे रखा है कितना? 40 kg, और जो कार्ट है उसका हमें मास दे रखा है 3 kg। गर्ल जो है वो भागती हुई आई, मतलब गर्ल की वेलोसिटी हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड।
और जो कार्ट रेस्ट में था उसके ऊपर कूद गई। कार्ट स्टार्टिंग में 0 पर, दोनों सेम स्पीड से अब जा रहे हैं, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कहाँ से आया फॉर्मूला? बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अब आप वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। m1 की जगह क्या पुट करूं मैं? 40, u1 की जगह 5, m2 की जगह 3, u2 की जगह 0, फिर m1 की जगह 40, v1 की जगह v, m2 की जगह 3, v2 की जगह v। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 200 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 43v, v इज इक्वल टू 200 अपॉन 43। सोल्व करेंगे 4.65 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से दोनों एक साथ जाएंगे। आपकी बुक में बड़ा अच्छा डायग्राम भी बना हुआ है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और 9.8 क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन। तो इसके साथ ही सारे के सारे सोल्व एग्जांपल्स भी कंप्लीट होगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैप्टर जो है उसको आप साथ साथ लर्न करेंगे। कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछेंगे। अगर भी आपको ये लगता है कि इस चैप्टर में आपके डाउट ज़्यादा हैं और मुझे जो है लाइव क्लास लेने की ज़रूरत है, तो आप मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं जो है उन बच्चों की लाइव क्लास ले लूँगा जूम पर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपके कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। ओके, क्लियर? थैंक यू।